हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, वनस्पति शास्त्र विभाग डूंगर कॉलेज से। मैं आज आपको आपके फर्स्ट पेपर जो इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी से संबंधित है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। यह पेपर आप लोगों के सिलेबस में फर्स्ट पेपर के रूप में ऐड किया गया है। इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इकोलॉजी, इसमें हम पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और फाइटोजियोग्राफी, फाइटो का मतलब प्लांट, पादप, और जियोग्राफी का मतलब भूगोल। तो नाम से स्पष्ट है कि इसके बारे में हम पादप भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन या सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में ऐड कर दिया है। अगर किसी विद्यार्थी के पास सिलेबस उपलब्ध नहीं है तो वहाँ ग्रुप से वो उसको डाउनलोड कर सकता है। ये आपका सिलेबस यूनिट वाइज है। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे और इसमें सिंपल इकोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो इकोलॉजी क्या है? बड़ा सा सिंपल शब्द है, इकोस और लोगोस, ग्रीक वर्ड है। अर्थात इकोस का मतलब एट होम, घर पर, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स या जीवों का उनके आवास पर अध्ययन करते हैं तो हम इसे इकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसको पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। तो जब हमने जीवों का उनके आवास पर अध्ययन करना है तो इसमें करना क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जीवों का उनके आसपास के परिवेश अर्थात एनवायरनमेंट, अर्थात उनके आसपास की स्थितियों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे अंतर क्रियाएं करते हैं, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो यह इकोलॉजी कहलाता है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम या पर्यावरण की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य खुद स्वयं जिम्मेवार है कि वो अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। तो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इकोलॉजी जो विषय है, इसमें हम अध्ययन करते हैं एबायोटिक अर्थात अजैविक, बायोटिक अर्थात जैविक, इन ऑर्गेनिजम्स का आपस में अंतर क्रियाओं का अध्ययन। अर्थात जिस आवास में ये रहते हैं वहाँ पर ये खुद को कैसे स्थापित करते हैं, किस प्रकार ये पर्यावरण के साथ क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार ये पर्यावरण में रहकर अपने लिए भोजन बनाते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो इकोलॉजी मेन जो हम कहना चाहते हैं कि इकोलॉजी वास्तव में है क्या, तो इकोलॉजी इंटरेक्शन है, अंतर क्रियाएं हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि कोई पादप है, पादप पर्यावरण अर्थात कहाँ से हवा लेता है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, पानी कहाँ से मिल रहा है, उसको मिनरल कहाँ से मिलते हैं, ये सब उसको पर्यावरण से मिलता है। अर्थात वो पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करता है तभी उसको ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो बदले में पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के साथ इंटरेक्ट करता है और वो भोजन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इकोलॉजी में एबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स, कारक जो होते हैं वो आपस में अंतर क्रिया करके जीवित रहते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इकोलॉजी क्या है, यह किस प्रकार क्रिया करती है, एबायोटिक कंपोनेंट कारक कौन कौन से हैं, बायोटिक कारक कौन कौन से हैं, और ये किस प्रकार अंतर क्रियाएं करते हैं, और इन कारकों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश कैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करता है उसके बारे में बात करेंगे। हम इसके बाद हम जैसे बात कर सकते हैं कि दूसरे कारक हैं, जैसे एडाफिक फैक्टर्स है, मिट्टी है, मृदा है, वो किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को या पादपों को प्रभावित कर सकती है उसके बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं। या टोपोग्राफी है, अर्थात स्थलाकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के स्थल वो ऑर्गेनिजम्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
इसका अध्ययन भी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो हम इकोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे, जैसे वेजिटेशन या वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति कैसी होती है, यहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स की, अर्थात ये जैव चक्र होते हैं। बायो अर्थात जैव, जियो अर्थात भूमि और केमिकल अर्थात रसायन। तो किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म भूमि में या वायु में या आपस के अंदर इनके साथ किस प्रकार क्रियाएं करते हैं और कौन कौन से साइकिल्स या जैव भूचक्र बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए जल की बात कर लेते हैं कि जल जो है वो स्थल से, भूमि से गर्मी के कारण या सूर्य के प्रकाश के कारण भाप बन करके उड़ता है और बादल बन करके जब बरसात होती है तो वापस पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये वाटर साइकिल हो गया, जल का चक्र हो गया। तो इस प्रकार से हम कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, या फास्फोरस साइकिल क्या है, सल्फर साइकिल क्या होता है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है और हम एक एक करके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको लेकर के उसके बारे में बात करेंगे। अब फाइटोजियोग्राफी क्या है? फाइटो, जैसे मैंने पहले कहा, फाइटो का मतलब होता है पादप और जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो पादप भूगोल अर्थात इस पृथ्वी पर पादप कहाँ कहाँ वितरित हैं, किस प्रकार के स्थलों पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ पादप जो होते हैं वो हमें विषुवत रेखा इक्वेटर के नज़दीक मिलते हैं, तो हम उन्हें ट्रॉपिकल प्लांट्स कह देते हैं। वो क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो इससे थोड़ा सा आगे अगर हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो तापमान कम होता जाता है और क्षेत्र का भी परिवर्तन होता जाता है, जैसे टेम्परेट बन जाते हैं, शीतोष्ण प्रदेश बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पादप किन क्षेत्रों में वितरित होते हैं और वहाँ किस प्रकार से स्वयं को स्थापित करते हैं, उनका जो अध्ययन है वो हम फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो ये आपके जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दिया।